बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर 10 हमारा नावल का कंप्लीट हो चुका है। आज हम बेटा चैप्टर 11 जो है इसका वो स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 10 में हमने कुछ चिप्स की पास्ट मेमोरीज जो हैं जो उसकी थी 1910 से लेकर 1901 से लेकर 1910, 11, 12, 13 तक की जो है वो डिस्कस की थी। अब ये चैप्टर जो है बेटा वो काफ़ी अहम है। इसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि चिप्स की और रास्टन की किसी बात के ऊपर जो बहस हो जाती है और इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, वो वजह ये थी कि असल में रास्टन जो उस वक्त हेड था ब्रुकफील्ड का 1908 में, तो उसने है ना बेटा चिप्स से इस्तीफा मांगा था। उसके रास्टन का असल में नजरिया ये था कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो अच्छा काम नहीं कर सकते, तो उनकी जगह जो है वो नए लोगों को जो है वो मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो उसने सारे जितने भी ब्रुकफील्ड के अंदर बुजुर्ग किस्म के ओल्ड एज टाइप के जो लोग थे उन सबको निकाल दिया। एंड में चिप्स बच गया था। चिप्स में ये था कि चूंकि उसको जरा सीनियरिटी का एक एज हासिल था, तो रॉस्टन ने इस वजह से चिप्स का मामला एंड पे रखा हुआ था कि मैं इसको बाकियों से निपट कर एंड में जो है वो करूंगा। ठीक हो गया बेटा। अब वो कहता है एंड देन द राव विद रॉस्टन, और फिर रॉस्टन के साथ उसकी लड़ाई। अब इस लेक्चर में हमने ऐसे किया है कि सिनोनिम्स अलहदा कर दिए हैं, उनको लाइंस के अंदर मेंशन नहीं किया। थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत होती है, बच्चे को पता नहीं चलता कि वो सिनोनिम कौन सा है और वर्ड कौन सा है। हम अब जिन वर्ड्स के सिनोनिम है ना, हमने उनको अंडरलाइन कर दिया। जैसे देखें यहाँ पे राव को हमने बेटा अंडरलाइन किया हुआ है, ये रहा रो जो है बेटा वो अंडरलाइन है। अब रो के बड़े तर्जुमे, इसका तर्जुमा जो है बेटा ये लाइन को भी कहते हैं, और इसके अलावा जो चप्पुओं की मदद से जो आप कश्ती चलाते हैं, चप्पुओं की मदद से ना, वो भी राव होता है। और एक इसका तर्जमा बेटा होता है लड़ाई, फाइट, जो आपकी हो जाती है किसी के ऊपर जो है, किसी इशू के ऊपर जो है। और फिर जो है रॉस्टन के साथ जो है वो लड़ाई। एक है राव के साथ उसने डेफिनेट आर्टिकल जो है वो लगाया है इसको स्पेसिफिक करने के लिए। फनी थिंग, ये एक अजीब सी बात थी। चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम। चिप्स ने कभी उसको पसंद नहीं किया था। किसको? ये हिम का प्रोनाउन किसके लिए बेटा? ये रॉस्टन के लिए है। चिप्स ने कभी भी रॉस्टन को पसंद नहीं किया था। ही वॉज एफिशिएंट, ठीक है, मानने की बात है कि रॉस्टन बड़ा एफिशिएंट किस्म का था, रूथलेस और मर्सीलेस किस्म का आदमी था। वो गलती बर्दाश्त नहीं करता था, और यही वजह थी कि जितने भी ओल्ड एज के आदमी थे उसने उन सबको एक एक करके ब्रुकफील्ड से निकलवा दिया था। एम्बिशियस, बड़ा डिजायरस किस्म का था। अब इन सब क्वालिटीज के बावजूद कि वो जनाब एफिशिएंट है, वो रूथलेस है, एम्बिशियस है, बट नॉट समहाउ वेरी लाइकेबल। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की नहीं थी कि उसको पसंद किया जा सके। बास का ऐसे होता है कि कुछ लोग हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बावजूद जब उनके बारे में कोई ओवरऑल बात की जाती है, उनके बारे में कोई ओवरऑल नजरिया जो है वो निकाला जाता है, तो यही निकलता है कि यार ये आदमी जो है काबिले पसंदीदा नहीं है। तो रॉस्टन भी इसी किस्म का आदमी था कि उसके बारे में अगर जनरल निकाला जाता है तो वो काबिले पसंदीदा नहीं था। अगर आपने रॉस्टन के ऊपर नोट लिखना है तो ये सारी बातें डेफिनेटली बेटा आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि वो एम्बिशियस था, वो रूथलेस था, इसके अलावा वो जो है एफिशिएंट था, लेकिन लाइकेबल नहीं था। ही हैड एडमिटेडली, आपको ये मानना पड़ेगा, एडमिटेडली रेज्ड। अब देखें जो हेड का ताल्लुक है वो किसके साथ है बेटा? वो रेज्ड के साथ है। एडमिटेडली को उठाकर हमने सेंटर में लगा दिया तो उसके आगे पीछे क्या आ गया? जो है वो कॉमा आ गए। तो ये एडवर्ब जो भी जगह चेंज करता है ना, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, हम एम्फेसिस के लिए उसकी जगह चेंज कर देते हैं। फिर हम उसे कहते हैं इम्फेटिक एडवर्ब। क्या कहते हैं? इम्फेटिक एडवर्ब। असल में वर्ब्स होते हैं मैनर, प्लेस, टाइम के हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जैसे शी सैंग ब्यूटीफुली, अब ये मैनर का है। अगर हम इसको शी ब्यूटीफुली सैंग, इसको ब्यूटीफुली को उठाकर पहले लें तो ये एम्फेसिस का बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा। रेज्ड द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड, मानना पड़ेगा कि ब्रुकफील्ड के स्टेटस को बुलंद किया था एज अ स्कूल, एक स्कूल के तौर पर। यहां पर स्कूल से मुराद ब्रुकफील्ड स्कूल की बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है कि स्कूल्स में, वरना जब भी स्कूल से मुराद ब्रुकफील्ड स्कूल होगा तो उसका एस बेटा क्या होगा? वो कैपिटल होगा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी, और पहली दफा जो है बेटा तारीख में, there was a बेटा लिस्ट के लिए है, ये लिस्ट आगे आया हुआ है। there was a longish waiting list, एक लंबी वेटिंग लिस्ट
पहली दफा जो है हिस्ट्री में थी। वेटिंग लिस्ट हकीकत क्या है, जैसे कोई भी एक जहाज है, उसके अंदर 50 सीटों की गुंजाइश है, तो 50 पैसेंजर्स जो है उन्होंने बुकिंग करवा लिया, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं बुकिंग करवा रहे हैं, तो उनको मीटिंग लिस्ट पर लगा देते हैं कि इन केस ये जो टॉप 50 जो है जिन्होंने बुकिंग करवाई, इनमें से कोई अपनी बुकिंग कैंसिल करवा देता है तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों को वहां पर चांस मिल सकता है। तो ब्रुकफील्ड में वेटिंग लिस्ट थी, यानी कि सीटें इनकी फिल हो गई थी, उसके बावजूद बच्चे जो है वो दाखिले के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने बेटा वेटिंग लिस्ट लगा दी। जो है रॉल्स्टन वाज अ लाइव वायर, बड़ा जो है एक लाइव वायर किस्म का। वैसे लाइव वायर का एक तर्जुमा जो होता है बेटा वो होता है मक्कार किस्म का आदमी। ये यहाँ मक्कार किस्म का आदमी नहीं है, एनर्जेटिक टाइप है। अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, एक अच्छा पावर ट्रांसमीटर था। हेड जो होता है ना वो एक पावर ट्रांसमीटर होता है। जो हेड होता है, जो कप्तान होता है टीम का, वो अपने खिलाड़ियों में पावर ट्रांसमिट करता है। वर्क उनके खिलाड़ियों ने करना होता है, लेकिन पावर ट्रांसमीटर कौन सा होता है, वो उनका कैप्टन होता है। इसी तरह स्कूल का जो हेड होता है वो अपनी इंतजामिया के लिए, अपने टीचिंग स्टाफ के लिए बेटा क्या होता है, एक पावर ट्रांसमीटर होता है। बट यू हैड टू बीवेयर ऑफ। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का कलर हमने यहाँ पर गलत दे दिया, ये बेटा आर्टिकल का कलर है। प्रेपोजिशन हमने जो है ना वो ब्लूइश कलर में या ग्रीनिश कलर में इनको किया है, ठीक है। तो लेकिन आपको उनसे खबरदार रहना पड़ता है, किससे वास्तव से वो किसी भी वक्त आपको नुकसान बेटा पहुंचा सकता है। तो ये जहन में रखिएगा कि बीवेयर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है बेटा, वो ऑफ की आती है, ठीक हो गया। अब ये बेटा इसके सिनोनिम्स हैं। रॉ जो है फाइट, बिकरिंग। बिकरिंग जो आप वैसे तो ये इस्तेमाल होता है, ये जो आप तू मैं जो आप लोग करते हैं ना किसी चीज के रेट को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, उसके ऊपर डिस्प्यूट होता है, डिस्टर्बेंस, फ्रे या फर्स को बेटा कहा जाता है। एफिशिएंट बड़े अडेप्ट माहर को कहते हैं, इफेक्टिव को, एक्टिव को, एक्ट को, केपेबल को बेटा कहा जाता है। एडजेक्टिव है रूथलेस, बेटा जालिम को कहते हैं। तो मर्सीलेस, इम्प्लेकेबल, क्रूअल, ऑटोक्रेट को बेटा कहा जाता है। एडमिटेडली मानना पड़ेगा, कंफर्म है, एब्सोल्युटली है, एक्चुअली है, इनफैक्ट, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, डाउटलेसली, ये सारे बेटा इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। लाइव वायर, पावर हाउस जो है, रसलर है, हाई फ्लायर है जनाब। और बीवेयर मोहतात को कहते हैं बेटा, अलर्ट को कहते हैं, माइंडफुल को कहते हैं, हेटफुल को कहते हैं, वॉचफुल को कहते हैं, केयरफुल कहते हैं। यानी इस पैराग्राफ की अगर आप थीम निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इसमें रॉल्स्टन के कैरेक्टर के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है नोट्स बनाए गए हैं। जनाब वो एफिशिएंट है, वो रूथलेस है, और उसने जो है वो लाइकेबल नहीं है, और इसके अलावा जो है वो लाइव वायर है, फाइन पावर ट्रांसमीटर है। लेकिन आपको उससे बेटा क्या रहना पड़ता है, खबरदार रहना पड़ता है, ठीक हो गया बेटा। चिप्स हैड नेवर बॉदर्ड, बॉदर परेशान है, चिप्स ने ये कभी भी जहमत नहीं की थी, ये परेशानी नहीं की थी। टू बीवेयर ऑफ इट, अगेन देखें वही प्रेपोजिशन, कि वो उससे खबरदार रहे। क्यों, ऐसा क्यों था, ये भी सवाल है कि चिप्स क्यों रॉल्स्टन से इतना ज्यादा मुतासर नहीं था, वो क्यों रॉल्स्टन से डरता नहीं था। ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैन, या द मैन को, मैन याद रखिएगा, मैन के बारे में जब जनरल बात होती है तो जीरो आर्टिकल आता है, जैसे आदमी फानी है, मैन इज मॉर्टल, नॉट द मैन इज मॉर्टल, ठीक है। यहां द इसको स्पेसिफिक करने के लिए वापस रेफर कर रहा है किसकी तरफ बेटा, रॉल्स्टन की तरफ जो है, ठीक है। तो अब अगेन सुने, जब भी आदमी के बारे में कोई जनरल बात आप करेंगे तो बेटा फिर कोई भी आर्टिकल उसके साथ नहीं होता। जैसे आप कहते हैं आदमी फानी है, जनरल तमाम इंसानों की बात हो रही है, इंसान फानी है, मैन इज मॉर्टल, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है दा वापस रेफर कर रहा है किसको बेटा, दा रेफर कर रहा है बेटा इधर जो है रॉल्स्टन की तरफ। बट इन सब के बावजूद जो है ही सर्व्ड हिम विलिंगली, विलिंगली होता है अपनी मर्जी से, यानी कोई फोर्स नहीं था। चिप्स अपनी मर्जी से सर्व करता था, इनफ एंड क्वाइट लॉयली, और इंतहा ईमानदारी के साथ। ऐसा भी नहीं था कि वो अपने काम के अंदर जो है वो डंडी मारता था या अपने काम को सही तरह से करने की कोशिश नहीं करता था। और रादर ही सर्व्ड ब्रुकफील्ड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बेटा वो ब्रुकफील्ड को सर्व करता था, क्योंकि रॉल्स्टन का कोई चिप्स को रॉल्स्टन का पर्सनल मुलाजिम थोड़ी ना था। ही न्यू दैट रॉल्स्टन डिड नॉट लाइक हिम, उसे पता था कि रॉल्स्टन इसको पसंद नहीं करता था, बट that did not seem to matter, लेकिन उसे कभी ये कोई इशू नहीं लगा था। यहां पर मैटर बेटा एज ए वर्ब है, एज ए वर्ब होता है बी इंपॉर्टेंट, पहले हमने एज ए नाउन पढ़ा था। एज ए नाउन बेटा ये इश्यू होता है, लेकिन यहां एज ए वर्ब है। क्यों, ऐसी क्या बात थी,
कि चिप्स रॉल्सन से नहीं डरता था। He felt himself sufficiently protected by the age and seniority, क्योंकि चिप्स ये समझता था कि मुझे दो एज हैं, एक मैं उम्र में बड़ा हूं और दूसरा मुझे काफी अरसा हो गया है यहां नौकरी करते हुए। From the fate of other masters whom Ralston had failed to like, उन दूसरे असातिज़ा के निस्बत जो है जिन्हें रॉल्सन पसंद करने में नाकाम रहा था। याद रखिएगा बेटा कि जिनको रॉल्सन पसंद करने में नाकाम रहा था उसने सबको निकलवा दिया था। Then suddenly in 1908 when he had just turned 60, जब वो 60 साल का हुआ जो है, हम जानते हैं चिप्स पैदा हुआ था 1848 में, तो उसमें 1908 को 1848 में निकाल दे तो बाकी बचते हैं 60। Came Ralston's urbane ultimatum, तो रॉल्सन का एक इंतहाई शाइस्ता सा उसको फाइनल वार्निंग आई। अल्टीमेटम होता है बेटा फाइनल वार्निंग जो है। मिस्टर चिपिंग, Have you ever thought you'd like to retire? मिस्टर चिपिंग, आपने कभी सोचा है आप रिटायर होना चाहेंगे? आखिर काफी एज हो गई आपकी जो है, तो आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप रिटायर होना जो है वो चाहेंगे? अब बेटा जरा इसके सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। बॉदर, वरी, अपसेट, ट्रबल को बेटा कहा जाता है। विलिंगली बेटा अपनी मर्जी से कहते हैं, इंटेंशनली, नोइंगली, माइंडफुली, डेलिबरेटली। विलिंगली बेटा इंटेंशनली, नोइंगली, माइंडफुली, डेलिबरेटली, जानबूझकर, अपनी मर्जी से। मैटर बेटा जैसे हमने बताया ये ऐसे वर्ब है, बी इंपॉर्टेंट, बी सिग्निफिकेंट, बी वर्दी। सफिशिएंटली मुनासिब उसको कहते हैं बेटा, अबंडेंटली, एडिक्वेटली, एम्पली, इनफ को कहते हैं बेटा, इनफ एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। अर्बेन, पोलाइट, कर्डियस, सिविलाइज्ड, बैलेंस्ड, कल्चर्ड, मुहज्जब को कहते हैं, शाइस्ता कहते हैं, अपने फर्स्ट ईयर में पेरा वर्ड्स में बेटा पढ़ा होगा। अर्बन और अर्बेन, अर्बन शहरी होता है बेटा, अर्बन लाइफ, अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है। अल्टीमेटम फाइनल वार्निंग होती है बेटा, फाइनल ऑफर, फाइनल वार्निंग, डिमांड, कंडीशन, यानी फाइनल जो है जिसके बाद जो है मजीद गुंजाइश बेटा नहीं होती। चिप्स स्टेयर्ड अबाउट हिम, जब उसने ये कहा ना तो चिप्स इधर उधर देखने लग गया। इन दैट बुक लाइंड स्टडी जहां भी आएगा ना समझ जाइएगा बेटा ये हेड का रूम है। स्टार्टल्ड, वो चौंक गया एकदम, बाय द क्वेश्चन, इस सवाल से, वंडरिंग, ये सोचते वाई रॉल्सन शुड हैव आस्क्ड दिस, रॉल्सन ने ये क्यों कहा जो है, क्यों पूछा जो है। ये जो ना वाई रॉल्सन शुड हैव, इसकी जो है कलर चेंज किया, ये नाउन क्लॉज है। हमने क्लास में बड़ी डिटेल में बेटा समझाया आपको, नाउन क्लॉज है वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ वर्ब जो है ना वंडरिंग, ये उसका ऑब्जेक्ट है। और जब एक क्लॉज किसी वर्ड का ऑब्जेक्ट होती है तो वो नाउन क्लॉज होती है बेटा। क्या होती है? नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज कभी सवालिया नहीं होती, ये बातें हमने आपको बताई हुई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, चिप्स जो है इधर उधर देखने लग गया और ये सोचने लग गया कि रॉल्सन ने ये सवाल क्यों पूछा। ही सेड, फिर उसने कहा, एट लेंथ, आखिरकार, ये इडियम है बेटा, एट लेंथ, आखिरकार। नो, नहीं। आई कैंट से, मैं नहीं कह सकता, दैट आई हैव थॉट मच अबाउट इट येट, मैंने अभी अपनी रिटायरमेंट के बारे में इतना नहीं सोचा। ये उसने उसको बेटा जवाब दिया है। ठीक हो गया। वेल मिस्टर चिपिंग, अच्छा तो मिस्टर चिपिंग, द सजेशन इज देयर, ये मेरी आपके लिए एक पेशकश समझ लें, एक एडवाइस समझ लें। फॉर बेटा सजेशन फॉर होता है जेन मेरे, फॉर यू टू कंसिडर, क्या आप इसके ऊपर गौर करें। द गवर्नर्स वुड, गवर्नर्स जो हैं ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, ऑफ कोर्स अग्री टू योर बीइंग एडिक्वेटली पेंशनड, एग्री करेंगे कि आपकी मुनासिब सी पेंशन लगा दी जाए, बिलाशुबा, इसमें कोई शक ही नहीं है। बड़ा याद रखिएगा, एग्री टू भी होता है और एग्री विद भी होता है। जो एग्री विद है, अगर आप किसी शख्स के साथ एग्री करें, आप कहते हैं मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, तो आप कहेंगे आई डू नॉट एग्री विद यू। कोई प्लान है, कोई मंसूबा है, आप उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, फिर आप कहेंगे आई डू नॉट एग्री टू योर प्लान। एब्रप्टली, एकदम से, चिप्स फ्लेम्ड अप, चिप्स भड़क उठा, चिप्स गुस्से में आ गया। बट आई डोंट वॉन्ट टू रिटायर, मैं रिटायर नहीं होना चाहता। आई डोंट नीड टू कंसिडर इट, तो मुझे इसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। नेवरदलेस, फिर भी, ताहम, आई सजेस्ट, मैं आपको तजवीज दूंगा, दैट यू डू, ये डू बेटा रिप्लेस कर रहा है यहाँ कंसिडर को, क्या आप इस पर गौर करें, मेरी आपको ये तजवीज है। बट, मगर, चिप्स ने कहा, आई डोंट सी वाई आई शुड, मुझे समझ नहीं आ रहा
कि मैं इस पर गौर क्यों करूं, आखिर ऐसा क्या है, मैं अपने इस्तीफे पर क्यों गौर करूं। इन दैट केस, अगर आप रोशन कह रहे हैं मेरी बात नहीं मानेंगे, थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, तो आपके लिए मामला थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। डिफिकल्ट, वाई डिफिकल्ट, मुश्किल क्यों मुश्किल हो जाएंगे। चिप्स ने कहा, चिप्स कौन सा इससे डरता था राशन से जो है, तो उसने कहा जो मुश्किल हो जाएंगे, वजह क्यों मुश्किल हो जाएंगे, ये बेटा इसके सिनोनिम्स हैं। सजेशन जो है ये एडवाइस, ऑफर, प्रपोजल, प्रोपोजिशन को कहते हैं। कंसीडर बेटा गौर करना किसी भी चीज पर, पॉन्डर, थिंक, कॉन्टेम्पलेट, एंटरटेन, एंटरटेन का तर्जुमा गौर करना भी होता है, और साथ में बेटा इसका तर्जुमा जो है किसी को जो घर में मेहमान वगैरह आते हैं उनको जो करते हैं आप लोग उनकी खातिर तवाज़ा, वो भी कहते हैं फ्लेम अप, फ्लेयर अप को कहते हैं, गेट एंग्री, गेट इन्फ्यूरिएटेड, बी फ्यूरियस को कहा जाता है। नेवरदलेस फिर भी कहते हैं, हाउ एवर, नॉनदलेस, एनीवे। सी समझना बेटा, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड और परसीव। तो ये बेटा हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। लेक्चर के बारे में कोई क्यूरी हो, कोई जो चीज बात आपको समझ ना आ रही हो, तो आप बेटा जूम पे हमसे बात कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।